जॉब के अंदर फ़र्क कुछ लोगों ने बताया कि भाई फ्रीडम है और फ्रीलांसिंग के अंदर है। जॉब के अंदर क्या मसला होता है? क्या मसला होता है? बहुत क्या मसला है? टाइम कम, फ्री विल नहीं होती और फ्रीलांसिंग में फ्री विल होती है। इनकम का फर्क होता है सबसे बड़ा। क्या मतलब फ्रीलांसिंग में जॉब में इनकम जो होती है, मतलब प्रोजेक्ट आते रहते हैं, हमारी इनकम इंक्रीज होती रहती है, वहाँ पे तो फिक्स होती है ना सैलरी। और अगर ना आए इनकम फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट ही ना आए फिर मतलब डिफरेंस आप लेगा ना, जॉब और फ्रीलांसिंग का फिक्स सैलरी होती है, आपकी सैलरी सभी सही है। हाँ भाई दानियाल, फ्रीलांसिंग अच्छी है या जॉब? सर नजरिए की बात है। तुम्हारा क्या नजरिया? नजरिए से सर ये कि अगर जो है वो आप खुद मुख्तार होने चाहते हैं तो फिर तो जो है फ्रीलांसिंग रहता है। अच्छा। और अगर आप जो है वो 9 to 5 कुछ तो वैसे होते हैं, जॉब करिए फिर वहाँ से घर, मुझे ये कॉन्सेप्ट होते ही नहीं कि भाई जो है वो जॉब में खुश होते हैं ना। हाँ। इतने लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी ज़रूरी है ना भाई, ज़रूरी है ना जॉब भी, तो जॉब भी ज़रूरी है भाई। लेकिन वहाँ पे हम किसी और के बिजनेस में ले जाते हैं। किसी और के बिजनेस सही। हाँ भाई, घंटे बिक जाते हैं जॉब में, घंटे बिक जाते हैं जॉब में, तो फिर क्या हुआ? फ्रीलांसिंग ज़्यादा बेहतर है। फ्रीलांसिंग ज़्यादा बेहतर है। सही। जॉब कर रहे हो ना अभी? क्यों? फिलहाल तो करनी है ना। क्यों? अच्छा स्टेप है, इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे। हम आज ये मैं बोर्ड इस वजह से मैंने इनसे बोला भाई बोर्ड दे दो, आगे हम ना मेजर डिफरेंस देख लें भाई जॉब में और फ्रीलांसिंग के अंदर ना है क्या। सही है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ना जॉब वाली चीज़ें लिखेंगे। सही है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीलांसिंग वाली। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर जॉब के अंदर क्या होता है भाई? जॉब के अंदर आपको मिल रही है सैलरी फिक्स, ऐसे ही है। यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं प्रोजेक्ट वाइज। सही, प्रोजेक्ट होता है या फिर कोई भी छोटा मोटा टास्क वाइज प्राइस जो है इस तरह आपकी आ रही होती है। यहाँ पे जॉब में अगर आप छुट्टी कर लें तो क्या सैलरी मिलती है? जब आप छुट्टी करते हैं पैसे कटते हैं, पैसे कट जाते हैं। सही है। यहाँ पे अगर आप डे ऑफ कर लें फिर कोई नुकसान नहीं, यहाँ पे क्या होगा फ्रीलांसिंग में? बेड रिव्यू नहीं है। अगर डे ऑफ कर लेते तो आपका वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और हो सकता है वो प्रोजेक्ट हाथ से चले जाए आपके। सही है। जॉब में आपको वैसे सालाना छुट्टियां तो मिलती हैं, जॉब में ईयरली ऑफ मिलती है। ईयरली ऑफ जो बनती है लोगों की, फ्रीलांसिंग में ईयरली ऑफ मिलती है? फ्रीलांसिंग में ईयरली ऑफ नहीं मिलती, यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे जब आप लोग काम नहीं कर रहे, जो छुट्टी मनाने के पैसे हैं ये भी तो दिए ना कंपनी ने, छुट्टी पे जाने के पैसे भी दिए कंपनी ने। ज्यादा अच्छी तो जॉब हुई। फ्रीलांसिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको छुट्टी पे जाना है और प्रोजेक्ट आया हुआ है क्लाइंट का, क्या आप छुट्टी मना सकते हैं? फंस गए।
तो जॉब अच्छी हो गई, फ्रीलांसिंग यहाँ पे बुरी हो गई। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जो जॉब वाले हैं ना, वो लोग जब छुट्टी पे जाते हैं तो वो छुट्टी मनाते हैं, काम नहीं करते। लेकिन जब कोई फ्रीलांसर छुट्टी पे जाता है तो वो लैपटॉप भी लेके जाता है भाई, और क्लाइंट से कम्युनिकेशन में भी होता है। कभी भी कोई भी काम आ सकता है, चेंजेस आ सकती हैं। यू आर ऑन योर ओन। हम फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक सिंगल बंदा। लेकिन आप जितना जितना काम करोगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। जॉब के अंदर फैमिली का टाइम है भाई, यहां पर नो फैमिली। ये कोई फैमिली टाइम नहीं है। फ्रीलांसर्स की जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा भाई कि भाई फैमिली टाइम भी उनको मिले। ना संडे ऑफ है ना सैटरडे ऑफ है। बट यहाँ तो भाई ये, अब आप देखें, दो ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, छुट्टी मनाने के पैसे मिल रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारने के भी पैसे। आप कंपनी ये नहीं बोलेगी कि भाई तुम साल में जा रहे हो तो तुम्हें बकायदा, बहुत सारी कंपनीज हैं अगर आप छुट्टी नहीं लेते तो आपको उसके पैसे दे देते हैं क्योंकि आपने अपनी वो छुट्टी नहीं ली। पहले तो यही होता था, अब नहीं पता मुझे, बट कुछ कंपनीज ये होती थी कि वो पहले अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को बोलती थी अगर तुमने नहीं जाना तो अपनी इन छुट्टियों के बदले पैसे ले लो। जो लोग बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, मतलब कमाने के लिए जाते हैं, जब वो यहाँ पे छुट्टी पे आते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। हर जगह तो नहीं होता है। हर जगह नहीं होता, बट जो कंपनीज के अंदर होते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं उनको सैलरी मिलती। कंपनी उनकी ये नहीं बोलती कि तुम महीने की छुट्टी पे जा रहे हो, उसने पूरे साल की छुट्टियां नहीं होती ना, उसने पूरे साल काम किया होता है तो वो उसकी ईयरली ऑफ बन रही है। तो यहाँ आ रहा है फिर छुट्टी पे 30 दिन 25 दिन 20 दिन, इसी तरह होता है। तो यहाँ पे भी है वो चीज़। तो जब भी लोग अगर दिसंबर में छुट्टियां बन रही है तो फिर चले जाएंगे मरी वगैरह घूमने के लिए। बट फ्रीलांसर नहीं जाता भाई, फ्रीलांसर नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कि वो है कौन सा फ्रीलांसर, वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तो भाई प्रूफ हो गया कि फ्रीलांसर जो है उसकी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा ही है। हाँ भाई वलीद, है ऐसा ही है। ऐसे ही है, नहीं है कोई जिंदगी, नहीं जिंदगी है ऐसा है। जॉब वाले की ज्यादा अच्छी जिंदगी है या फ्रीलांसर की? जॉब वाला जो है वो लिमिटेड होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, मिनिमम भी कितनी होगी, अगर वो मैक्सिमम पे भी जाता है तो कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी अंदाज़ा। 8,000। और लेट सपोज कि अगर वो स्टार्टिंग में भी अगर लेता है तो 30,000 रुपये 35,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। बस 3-4 साल लगाएगा, आराम से बोनस मिलेंगे उसको। वो मैक्सिमम भी अगर वो जाएगा तो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए मैक्सिमम 3-4 साल में जाएगा। तो भाई ये टाइम चलेगी, टाइम चलेगा, जिंदगी के गए। ये गए। डिपेंड ऑन एजुकेशन ना, डिपेंड ऑन एजुकेशन। हाँ But it's not necessary. हाँ। Right now, if I look around, तो जो जिनके एजुकेशन भी वो ये वाली बात है कि 3-4 साल उनको लग जाते हैं, लाख हाँ, 1.5 लाख ऐसा ही है। चाहे वो MBA भी किया हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी किया हो। लेट सपोज कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं और 4 साल आपकी यूनिवर्सिटी में ज़ाया हो रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, 4 साल के बाद पूरे 4 साल तक आपका माइंड सेट ये है कि 4 साल के बाद जब मुझे डिग्री मिलेगी तो मैं जॉब करूँगा, तो उस टाइम पर आप फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर रहे? और आप जॉब में किसी के अंडर में होते हैं। अभी मेरा दिल करेगा ना मैं लैपटॉप बंद करके चले आऊँगा, सही है। सिंपल है। और इसके बाद जो टारगेट होता है ना आपका, इसके बाद ये होता है कि आप अपनी टीम बनाएंगे, आगे जाएंगे, वहाँ पे आप जॉब में रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे ना। आपको कोई बोलेगा भाई 8 बजे ही आना है, तो मुझे नहीं, मेरी मर्जी है, मैं अभी चले जाऊँ या कल 12 बजे आऊँ। लेकिन ये भी तो बताओ ना कि अगर आपके पास 8 घंटे थे, क्लाइंट ने बोला डेडलाइन 8 घंटे की है और आपका सोने का टाइम है, तो वो 8 घंटे आप सो नहीं सकते, आपने जाग के काम करना है ना, एफर्ट देनी है। तो यहाँ पे ये लगानी होगी।
उसके बाद फारिग नहीं होते ना, रिवीजन आता है उसके बाद Revisions भी आते एक हैं। चीज है वो रिवीजन, क्लाइंट को काम नहीं पसंद आया, अब भी नहीं आप सो सकते। सर जॉब में ये होता है ना कि आपकी जैसे आपके पास आता है काम, आपके ऊपर और भी लोग होते हैं, बिल्कुल। मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, तो अगर आप कोई काम गलत कर रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं, तो वो सुपरवाइजर के पास बिल्कुल। फिर और वो मैनेजर को अकाउंटेबल होता है। तो वहाँ पे फ्रीलांसिंग में क्या आप ही जिम्मेदार जो है वो आप ही आप हैं। ही। ये स्टार्टिंग होती है ना, ये starting होती है। लर्निंग लेनी है। ये स्टार्टिंग। अब देखो, अब जो मसला है ना, तो मसला क्या है, लोग पूछते हैं क्या है मसला, क्या है भाई, लोग बोलते हैं भाई फ्रीलांसिंग सिखा दें, फ्रीलांसिंग नहीं हो रही। जॉब और फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ना कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बंदा जॉब उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप उसके काम के नहीं हो। अगर आपको कोई काम ही नहीं आता, आपको जॉब देके बंदा क्या करेगा? तो यू शुड हैव अ स्किल। पहली चीज, स्किल होना लाजमी है, चाहे वो जॉब हो या फ्रीलांसिंग हो। अगर आप अकाउंटेंट हो, पर चलो ड्राइवर की जॉब की बात कर लेते हैं। ड्राइविंग आती होगी तो ड्राइवर की जॉब पे कोई रखेगा ना, वरना कौन रखेगा ड्राइवर की जॉब? कोई ना कोई स्किल आपको चाहिए जॉब के लिए भी, और कोई ना कोई स्किल चाहिए आपको फ्रीलांसिंग के लिए भी। लोग सवाल करते हैं कि सर वो फ्रीलांसिंग करनी है, जब उनसे पूछो स्किल क्या है तो स्किल तो नहीं, उनको इस पता ही नहीं होता कि स्किल लफ्ज क्या है। स्किल का लफ्ज ही नहीं पता कि भाई स्किल कौन सी स्किल, क्या सर बता दें सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। चाहे जॉब हो चाहे आपकी फ्रीलांसिंग हो, इसके अंदर आपको स्किल लाजमी चाहिए, और आप उस स्किल को यूज करते हुए कमाते हैं पैसे। जॉब के अंदर क्या है, जॉब के अंदर आपकी एक फिक्स्ड इनकम रहनी है और काफी टाइम तक रहनी है। उसके बाद जाके इंक्रीमेंट लगेगा, साल में बोनस लगा, बोनस लगने के बाद, मल्टीपल बोनसेस लगने के बाद आपकी कोई ना कोई एक इनकम जनरेट हो जाएगी, अच्छी भी सैलरी लग जाएगी। 2-2.5 लाख, जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं उनकी 2-2.5 लाख रुपए सैलरी होती है एक अच्छी जगह पे। बट जो अच्छी जगह नहीं है, मुझे नहीं पता बैंक वालों की कितनी होती है, अगर किसी का ताल्लुक है यहाँ से। 30,000 किसकी होती है? स्टार्टिंग होती है ना, हाँ। तो 30,000 स्टार्टिंग है। कहाँ तक पहुंच जाएगा बंदा 2 साल में? 50 का 60-70 मैनेजर तो बनेगा नहीं, मैनेजर की 70-80 होती मैनेजर की 70-80 नहीं 70 में नहीं जाएगा। 70 पे नहीं जा सकता ना। नहीं जा सकता। बट इन फ्रीलांसिंग अगर वो स्टार्ट में 30,000 रुपए कमा रहा था, ये अमाउंट वो कमा रहा था स्टार्ट के 6 महीने में, तो डेफिनेटली अगले सालों में वो इंक्रीज कर रहा होगा। बट ये भी उसके अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना केपेबल है चीजों को करने के लिए। अगर मुझे कोई बंदा आप में से बताए कि कितना आसान है 1 लाख रुपए कमाना, ये कितना मुश्किल है। इंसान को इस तरह मतलब आप जो है ना कुछ एफर्ट्स लगाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले लें, छोटे प्रोजेक्ट्स क्लाइंट जो है वो ज़्यादा अर्न कर लें, ना कि ये माइंडसेट बनाए कि नहीं मैं $400 वाले क्लाइंट ही लूँ। आप $20 वाले ले लें, $50 वाले ले लें, महीने का टारगेट रख लें, सही। $450 पे जाने मैंने 1 सही। लाख रुपए जनरेट सही। कर हो जाता है। और कोई इसको $1 लाख हटा दे, इसको हम करते हैं कि $500 महीना, ये 500 1 लाख ही ऑलमोस्ट बन जाते हैं। $500 महीना कमाने, तो हाउ हार्ड इट इज और हाउ इजी इट इज। $500 कमाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। उसके लिए करना क्या है, अगर आप $10 की एक सर्विस बेचते हैं ना, इसको आपने कितनी मर्तबा बेचना है? 50 मर्तबा बेचना है। आप खड़े हुए होंगे $500 पे। अगर आप $20 में सर्विस बेचते हैं तो कितने लोगों को बेचनी होगी? 25 लोगों को। जब भी आप $500 पे खड़े हैं,
अगर आप $50 की सर्विस बेचते हैं, कितने लोगों को बेचनी है? 10। अब भी आप $500 पे खड़े हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्किल। और वो लोगों को बेचना जिन्होंने आपकी चीज खरीदनी है। 2 तरह की स्किल आ गई इसके अंदर। एक आ गई आपकी टेक्निकल स्किल, दूसरी आ गई आपकी सॉफ्ट स्किल्स। इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी चीजें आ गई। आपको महीना $1,00,000 बनाने के लिए अगर तो आप $50 की सर्विस बेचते, $50 की वैल्यू रखती होगी ना जो भी सर्विस होगी, उस सर्विस के, उस चीज के कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, आप किसी के लिए सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं, आप एक क्लाइंट से $50 चार्ज कर रहे हैं, आपके पास 10 क्लाइंट होंगे, एक क्लाइंट आपको $50 दे रहा है, आपका $500 महीना बन गया। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करने ये 10 क्लाइंट या ये 25 क्लाइंट या ये 50 क्लाइंट। 50 बार ये काम करना है $10 वाला, 25 बार $20 वाला और 10 बार। और अगर अब देखिए, ये अगर मैं आ जाऊं, आपकी सर्विस $100 की है, सो यू जस्ट नीड 5। सर वो मसला पता क्या आता है फ्रीलांसिंग में, जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर जैसे एक बंदा फॉर इंस्टेंस कोई सर्विस दे रहा है, वो $300 की दे रहा है, वही बंदा $100 $200 की देगा। देखिए ये तो हर जगह है ना, ये तो हर जगह है। ये तो एक रिक्शे वाला जाता है, वो बोलता है भाई मैं यहां जाने के 150 लूंगा, उससे पिछला जो बाद में आता है वो बोलता है 130 दे देना। कम तो हर कोई कर रहा है, हम तो हमेशा कम की तरफ ही जाएंगे ना। बट मैं एक और चीज भी देखूंगा कि पहले वाला रिक्शा अच्छा था या नहीं बैठने में। अब एक है वो पुराने वाले, वो जो ब्लू कलर के रिक्शे होते थे, फॉर एग्जाम्पल वो ये बंदा अगर मुझे बोल रहा है उस रिक्शे का 130 बोल रहा है, और वो $20 में मैं ढंग के रिक्शे में बैठ रहा था जिसकी आवाज मेरे सर में दर्द नहीं करेगी, मैं प्रेफर वही करूंगा 150 वाला। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्थ इट है या नहीं है। जो क्लाइंट, देखें क्लाइंट भी 2 तरह के होते हैं ना, क्लाइंट के माइंडसेट भी हमारे 2 तरह के, कि भाई एक है चीप माइंडसेट वाला क्लाइंट जो कि सस्ते की तरफ जाएगा। हम सब भी वो क्लाइंट हैं, हम भी देखते हैं ना सब्जी खरीदते हुए भी कि सस्ती सब्जी कहाँ है। वो तो हर बंदा यही चाहेगा कि मुझे सस्ते में मिल जाए और मैं प्रॉफिट के अंदर आ जाऊं, मुझे कम से कम पैसे खर्च करके। बट कभी कभार हम भी ये देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी चॉइस होती है। अगर मैं टमाटर की बात करूं ना, तो ठेले के ऊपर 2 तरह के टमाटर रखे हुए होते हैं। एक होते हैं जो कि थोड़े से गले हुए होते हैं, और एक होते हैं जो कि एकदम सही होते हैं। वो बोलता है ये इतने के हैं, ये इतने के हैं। उस वक्त हम पे हमारा डिसीजन होता है। अब देखें यहाँ पे ना प्राइसिंग आ गई। फ्रीलांसिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है अगर समझाने पे आए और अगर ये सिखाने पे आई जाए, सही है। फ्रीलांसिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइसिंग का। आपको प्राइसिंग कैसी रखनी है। अब देखिए कितनी आसानी कर दी उसने मेरे लिए, मेरे हिसाब से। अब मैं जिस मेंटेलिटी का और मेरी जितनी हैसियत है, मैं उस हिसाब से टमाटर चूज करूंगा। मेरे लिए उसने 2 ऑप्शंस दे दिए, तो आपने उसके लिए ऑप्शन दे देने हैं। आपका जो क्लाइंट है ना, आपने उसके लिए ऑप्शन दे देना। आपने क्लाइंट क्या बोलेगा, यही चीज दे दो इसमें, क्लाइंट यही बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आया लोगो बनवाने के लिए, सही है। आपने उसको कहा कि भाई $50 चार्ज करूंगी मैं ना लोगो। उसने बोला भाई तो बहुत महंगा है। आप उसको बोले 25 में भी हो जाएगा, 50 वाला काम नहीं होगा। लेकिन अब वो यही कहेगा कि मुझे तो 50 वाला ही काम चाहिए। अब यहाँ पे आपने उसको बताना है कि फर्क क्या। ये क्या पता वो पूछ ले कि 50 वाले में क्या फर्क है, 25 वाले में क्या फर्क है। अब आप उसको फर्क बताए ना। सो जितने भी प्रो फ्रीलांसर्स हैं वो यही तो सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी में यही तो सीखते हैं। बट स्टार्ट तो स्मॉल से ही करना है।
इट इज इजी टू अर्न $500 अ मंथ. ये आसान है. ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया. लर्न, एक ऐसी स्किल सीख लें जिसके $10 चार्जेस हो. सीख लें. पहले तो सबसे पहले स्किल सीखनी है ना. अब चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, चाहे वो किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने की सर्विस है. किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, देंगे लोग. किसी का फेसबुक का कवर बना के देना है, अगर किसी को आता है, कैनवा अच्छा आता है, या बहुत सारी मोबाइल पे एप्लीकेशंस होती हैं, तो भाई आप एक फेसबुक का कवर डिजाइन करना सीख लें. $10 में करके दें. 50 का. अच्छा, अब फिर एक चीज आती है अप सेलिंग. एक बंदा आपसे फेसबुक का कवर बनाने के लिए आया, आपने उसको $10 का दिया. आपने कहा कि मैं आपका लिंक्डइन का और ट्विटर का भी बना दूं. एक काम करें, आप 10 और दे दें. हालांकि 1 के 10 है ना. डिजाइन वही था, सारी चीजें वही थी, बस डायमेंशंस चेंज थी. आपने उन डायमेंशंस को चेंज करके उसके डिजाइन को उसी में फिट कर दिया. आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक बार दिमाग लगा, जो कि मेन डिजाइन था. अब ये सर्विस आपने, आपके पास $10 का क्लाइंट है, आपने उसको 20 की चीज बेच दी ना. सो दैट्स हाउ यू ग्रो. अब हो सकता है आपका 500 से 550 बन जाए इस मंथ. सारी एक चीज है, आज मेरे स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी चीज शेयर की हुई थी एक, और वो था कि हम लोगों ने ना अपने दिमाग के अंदर, अपनी मेंटेलिटी के अंदर अपने आप को लिमिट किया हुआ होता है. सही है. इसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, कि भाई बस यही है, यही दुनिया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट. आप यहां से बाहर किस तरह निकलते हैं. मैं यूजुअली जब वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट बना ही नहीं रहा होता, मैं एक फ्रीलांसर बना रहा होता हूं. हम बहुत सारे सिनेरियोज डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड. हम Amazon के साथ साथ और भी 10 चीजें डिस्कस करते हैं. क्यों? क्योंकि भाई मैं एक फ्रीलांसर की लाइफ जीकर आ चुका हूं. मैंने भी इसी तरह सोच के स्टार्ट किया था कि भाई ये पता नहीं हो, मुझसे कोई खरीदे ना खरीदे. सेम वही माइंडसेट जो एक नॉर्मल बंदा लेकर आ रहा होता है. देन आई अपसोल्ड थिंग्स. मैंने बेची जो चीज, जो बंदा मुझसे 5 में लेने आया था, वो मैंने 120-150 की भी बेची. क्यों? क्योंकि मैंने उसको वो वैल्यू दिखाई कि ये कर ले तो ये है, ये कर ले तो ये है. फिर एक और चीज आ जाती है, जिस तरह हम लोग पासपोर्ट साइज पिक्चर खिंचवाने जाते हैं ना जब, तो वो कहता है कि भाई 2 दिन में मिलेंगी. आप उसको बोलें कि अर्जेंट चाहिए, उसी वक्त $100 बढ़ जाते हैं अर्जेंट के. हालांकि कुछ मसला नहीं है, काम कुछ भी नहीं है, अर्जेंसी उसका फैक्टर आ जाता है कभी कभी. अर्जेंट चाहिए. यू नीड टू फाइंड थिंग्स. छोटी छोटी सी चीजें हैं और यू कैन अर्न. ये मैं आपको डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल लिटरेसी का ना, ये मैं फायदा बता रहा हूं कि अगर जिस बंदे के पास है तो ही कैन डू एनीथिंग. उसके अंदर, इसके अंदर कोई मुझे बता दे क्या मसला है इसके अंदर, इस सर्विस के अंदर. मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने किया ही नहीं ट्राई. हमने ट्राई करके नहीं देखा ना. तो ट्राई करना पड़ेगा. कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होगी. टेक इम्परफेक्ट एक्शंस. गलतियां होंगी शुरू में बैनर अच्छा नहीं बनेगा, बैनर सही नहीं बनेगा. अपने लिए बैनर बनाएं, अपने दोस्तों को बैनर फ्री में बना के दें. दैट्स हाउ यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. दैट्स हाउ यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. एक लड़का है, मैं उसको जानता हूं. मैं जब ग्राफिक्स का काम किया करता था, तो मैं मुझसे वो मिला एक बार, किसी दोस्त ने रेफरेंस से दिया था मुझे उससे ना एक इलस्ट्रेटर के ऊपर वो बनवाना था, एक वेक्टर पोर्ट्रेट. और वो मुझे मेरे सर ने रिकमेंड किया था. बल्कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि नीड अ वेक्टर आर्टिस्ट. तो मेरे एक यूनिवर्सिटी के सर थे, उन्होंने कहा कि यार इससे मिल लो. तो वो फिर मुझसे मिलने आया.
अब सर को कैसे पता चला? क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में उसने अपने दोस्तों की और अपनी सबके पोर्ट्रेट्स बनाए थे और उसने शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा के और उन्होंने वो पहने थे। उनका कोई इवेंट था सोसाइटी का। सर को कैसे पता चला? उससे। प्लस फिर वो चीज उसने बना के शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा के बेचना शुरू कर दी। शर्ट की कॉस्टिंग अलग, डिजाइन की कॉस्टिंग जो वो बना रहा है, मेहनत कर रहा है ना, और वो उसके पास एक इनकम जनरेशन की चीज आ गई, स्टार्ट हो गई। जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी चीज के बारे में, जब तक तो होगा नहीं ना। मुझे याद है जिस वक्त मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट की थी 2011 में, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मोबाइल की शॉप खोली थी। तो उसने कहा, मैंने बोला यार तुम विजिटिंग कार्ड, क्योंकि हमें हमारे सर ने यही बताया था कि लोग अपने रिश्तेदारों वगैरह के लिए बना के दो, दोस्तों के लिए। तो उसने जब खोली, मैंने उसको बोला यार मैं तुम्हें विजिटिंग कार्ड बना के देता हूँ। मैंने उसको विजिटिंग कार्ड बड़ी मेहनत करके बना के दिया, सारी चीजें करके दिया, क्योंकि काम तो पता था कि होगा किस तरह, रूल्स पता थे कि डायमेंशन क्या होती है, कितना मार्जिन छोड़ना है, सारी चीजें बता दी थी। तो मैंने उसको बना के दे दिया। अब जब वो प्रिंट करवाने के लिए गया ना, तो उस प्रिंट वाले ने क्या कहा, अच्छा हमें तो ये था कि भाई मैं विजिटिंग कार्ड बना के दे रहा हूँ तो 500-1000 रुपए का तो होगा विजिटिंग कार्ड, बट वो दोस्त था इस वजह से उसको ऐसे ही दिया। मैंने उसको बोला मैं 1000 रुपए का काम है या 2000 का काम है, मैं तुम्हें फ्री में करके दे रहा हूँ क्योंकि तुम दोस्त हो मेरे। अब मैंने कहा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज जमा हो जाएगी। वो गया फाइल लेकर, जब फाइल लेकर गया उस बंदे ने उसको बोला कि यार देखो इसके अंदर ना कलर बड़े ज्यादा है, ये प्रिंट मत करवाओ। कहाँ से बनवाया डिजाइन? उसने बोला यार दोस्त ने बनाया। उसने बोला यार मुझे 200 रुपए दो, मैं तुम्हें दूसरा डिजाइन बना के दे देता हूँ। उसके पास डिजाइन बने हुए पड़े हुए थे, उसने उसकी डिटेल डाली, सारी चीजें, उसको एक सिंपल सा कार्ड बना के प्रिंट करके दे दिया। उसमें खर्चा भी कम आया, कलर भी कम लगे, मेरा काम नहीं प्रिंट हुआ कभी भी, मेरा नहीं हुआ वो काम प्रिंट। अब मैं बोलूँ यार ये क्या चीज है भाई? मैं तो सोच रहा था आएगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैंने कार्ड बनवाया है पूरा, ये मेरा काम है। अब मेरा काम वो हो ही नहीं सका, बट क्योंकि मेरे पास फाइल थी तो वो पिक्चरों के अंदर तो था कि भाई हाँ दिस इज द पोर्टफोलियो, बट वो चीज प्रिंट नहीं हुई। तो मुझे एक चीज और उस दिन सीखने को मिली। अब एक तरह से तो ये बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए। मुझे एक चीज सीखने को मिली कि भाई मार्केट में लोग 200-200 रुपए में बना के दे रहे, ये वैल्यू है, हमें सिखा रहा है। क्योंकि अरीना मल्टीमीडिया था ना, तो इतने पैसे 35,000 रुपये उस वक्त फीस थी पर सेमेस्टर 2011 के अंदर। 35,000 रुपये उस वक्त ज्यादा होते थे, अब डी वैल्यू हो गई है करेंसी, उस वक्त ज्यादा थे। तो हम तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ये बंदा जो कि बैठा हुआ है इसने आके मतलब एक बने बनाए डिजाइन के ऊपर ही चेंजेस किए हैं, और यही डिजाइन पता नहीं कितने लोगों के पास होगा, ये उस पे काम कर रहा है 200 रुपये लेके, और वो कर दिया। मेरा दोस्त भी बोल रहा है कि तुम 2000 बोल रहे थे, ये देखो इसने तो एकदम वो कर दिया, मतलब फ्री हो गया ना 200 रुपये के अंदर। तो सेम काम पाकिस्तान चौक पे हो रहा था, 200, 300, 400, 500 रुपये में लोगो बना के दे रहे थे लोग, और हमें वो बोलते भाई लोगो आपका 50,000 का बिकेगा, आप डिजाइनर बनेंगे। हम तो परेशान, हम ये सोचते थे भाई पता नहीं क्या चीज होंगे हम, भाई ये जियो वाले हायर कर लेंगे, ARY वाले हायर कर लेंगे, 80,000 रुपये सैलरी होगी, वो फलाने की लगी थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इंटर्नशिप देने से मना कर दिया, कंपटीशन इतना। अब सोचे अब कितना, उस वक्त कितना कंपटीशन था तो अब कितना हो गया होगा। बट फिर भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सारी चीजें, और वही जो लोग जो रख नहीं रहे थे, और कितने दे देते वो मुझे इंटर्नशिप के ऊपर 10,000, 15,000, मैक्सिमम 15,000 दे देते। बट जब फ्रीलांसिंग के अंदर आया तो अनलिमिटेड अर्निंग देखी ना फ्रीलांसिंग के अंदर, जब समझ आया पोटेंशियल फ्रीलांसिंग का। उससे पहले मैंने जॉब भी की, जब जॉब तो मुझे दोनों माइंडसेट पता है,
जॉब में थंब लगता था 9:30 बजे, 9:30 से जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे गया 3 लेट के ऊपर 1 दिन की सैलरी गई। ये नुकसान है जॉब में। प्लस जॉब में आप 24 घंटे भी लगा लो, सैलरी वही मिलनी है, कुछ नहीं होना। बट कुछ लोगों के लिए जरूरी होती है जॉब। हर बंदा फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर समझ लें एक तरह से आपका अपना बिजनेस है, यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस। तो आपको उस बिजनेस को उतनी वैल्यू देनी है, लेकिन देते नहीं है लोग। होता क्या है फ्रीलांसिंग के अंदर, जब बंदा अपना काम कर रहा था ना, कोई भी, मैंने बड़े सारे प्रोफेशनल, मैं सिर्फ डिजिटल प्रोफेशनल्स को नहीं कह रहा, अगर कोई बंदा पेंटर है ना, रंग करता है, कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन है या कुछ है, आप भी बुलाएंगे ना किसी को, कोई बंदा मोटर सही करता है पानी की, तो इतने नखरे से आते हैं, अभी तो सो रहे हैं, अभी काम का टाइम नहीं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ, अपना काम है, इस वजह से लाइटली लेते हैं चीजों को। इसी तरह जब अपना काम करने की कुछ भी बारी आती है ना, तो अब टाइमिंग नहीं फॉलो करनी, अब सोना भी सो जाना है जब दिल चाहे, नहीं उठा जा रहा नहीं उठेंगे। लेकिन जॉब में क्या होगा, जब किसी और के लिए काम कर रहे होंगे तो हर चीज टाइमली हो रही होगी, डिसिप्लिन के साथ हो रही होगी। लेकिन अगर यही डिसिप्लिन आप अपने काम में ले आए ना, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे लोग, कोई अगर मैं देखूं किसी ने दुकान की हुई हो ना, टाइम पे नहीं जा रहे दुकान पे, क्यों? अपनी दुकान है भाई, अपनी दुकान तो है, हो सकता है उस वक्त कितने पोटेंशियल कस्टमर्स आके जा चुके हो, क्योंकि आपकी दुकान बंद है, आप डिसिप्लिन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे वर्क के अंदर लोग आते हैं, तो सीट तो पैसे तो दिए हैं, टाइम है, किसी भी टाइम जाके बैठ जाएंगे, सही है, बिल्कुल सही है। बट आपने जो चीज यूटिलाइज करनी है उन पूरे घंटों में, आप वो घंटे देके यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ तो आप उल्टा देख के आ रहे हो, तो यू नीड टू बी पंक्चुअल। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना है, डेली आना है, उसी तरह कि जिस तरह किसी और के लिए जाओगे कल को काम करने के लिए, तो वही काम अगर अपने लिए हो जाए ना, तो हमारा पोटेंशियल डबल हो जाए, डबल। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा काम करोगे। फिर जब ज्यादा काम करोगे तो ये 500 है 1000 हो जाएंगे। ये ही इज द एग्जाम्पल वलीद जब शुरू में आया था ना, ये इसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, इसको एनिमेशन भी आती है, इसको 3D का काम भी आता है। जब ये शुरू में आया था, इसने मुझसे सवाल किया था कि होलसेल के अप्रूवल्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, तो ये अपने आप को ना होलसेल में लेकर आ गया था। पर बाद में जब इसने बताया कि मैं ये करता हूं, तो मैंने इसको यही कहा कि भाई इस चीज के ऊपर ही फोकस करो। और ही यूज्ड टू अर्न $400 अप्रॉक्स, इसी तरह था, 400-450 $, और ही वॉज वेरी हैप्पी विद $400 to $500। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक वलीद को अपना पोटेंशियल ही नहीं पता था। और वलीद को यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सेशन देते हुए कहा था कि यू कैन इजीली अर्न $2000 अ मंथ, तुम 2000 भी कर सकते हो जो तुम काम कर रहे हो इसी में। यू डोंट नीड टू शिफ्ट योर सेल्फ टू होलसेल। होलसेल में आने की जरूरत नहीं है भाई, जो कर रहे हो इसमें भी पोटेंशियल है, अच्छा करते हो। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन गेटिंग मोर क्लाइंट्स और हाई पेइंग क्लाइंट्स। माशाल्लाह से इसने अपनी वो बढ़ा ली, मैं ये नहीं बताऊंगा कितनी बढ़ा ली, बट इसने अपनी उस इनकम को बढ़वा लिया। वो सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ था कि इट्स ओके, मेरा सही है, गुजारा हो रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी। अच्छी बात है, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, बट इंसान को अपना पोटेंशियल भी टेस्ट करते रहना चाहिए वक्त के साथ साथ, कि भाई कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। जब कोई और बंदा $2000 अर्न कर सकता है, तो भाई ये क्यों नहीं कर सकता? और जब वलीद कर सकता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बट उससे पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा ना। पहली तो सीढ़ी यही है, $500 हटा दें, ये भी हटा दें, यहाँ आ जाएं $100 मंथ, तो $10 की सर्विस है तो 10 को बेच दें, 22,000 रुपये बन गए। ये भी बैंक वाले को 30,000 रुपये मिल रहे थे ना अभी भी, और उसने तो जाना आना सारी चीजें करनी है, पेट्रोल खाना पीना सारी लगानी है, तो घर पे बैठ के करना है।
अगर 22,000 रुपए घर पे बैठ के मिल रहे हैं और 30,000 रुपए कहीं जाके मिल रहे हैं, आपने अभी भी सेव कर लिए होंगे मेरे ख्याल से 5,000, क्योंकि आने जाने का ट्रांसपोर्ट का और फिर कुछ खाना पीना भी होता है, बंदे ने कुछ खा ही लेता है। ये अभी भी ज्यादा है उस 30,000 वाले जॉब से। बट अगेन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आप अपनी उस लाइफ से बाहर आ सको। हर बंदे को ना हमारे यहाँ पे ना बस बेचारा बनने की आदत है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, खाली मोस्टली अपने आप को जब बेचारा मान लेंगे तो फिर आप बेचारे ही हैं, कि कोई हेल्प नहीं करता। कोई क्यों हेल्प करे? आप जब अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपनी हेल्प आनी चाहिए ना। अभी लास्ट जो मेरा सेशन हुआ, मैंने कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट पे किया। शी इज नॉट अ स्टूडेंट, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं। वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करती है। उसके परसों मेरे पास मैसेज आया कि सर आपका वो सेशन देखा था, मेरी बहुत, उस सेशन के फौरन बाद सबसे पहले उसका मैसेज आया कि मेरे इतने सारे सवाल थे, वो सारे के सारे सवालों के आंसर मिल गए मुझे उस सेशन से। और परसों रात में फिर उसका मैसेज आया कि सर मैंने वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया क्लाइंट को क्लोज करते हुए, और क्लाइंट क्लोज हो गया। आपने स्टोरी भी लगाई थी मैंने। तो जब एक ने कर लिया, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब कि बाकी करना नहीं चाहते। अगर एक बंदा कर रहा है ना और विदाउट एनी गाइडेंस, सिर्फ और सिर्फ एक लाइव यही चल रहा है ना, इसी तरह सेशन हो रहा था। हमारी आदत है कि हम ना बस ये देखते हैं, अच्छा अब मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का नाम ले दिया है, अब जो लोग देखेंगे वो बोलेंगे भाई अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करो, इसमें काम है। काम हर चीज के अंदर है। काम प्राइवेट लेवल के वर्चुअल असिस्टेंट में भी है, होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट में भी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के वर्चुअल असिस्टेंट में भी है, ड्रॉप शिपिंग के वर्चुअल असिस्टेंट में भी है। काम जो है वो अमेजोन की इमेजेस बनाने में भी है। काम जो है अमेजोन की लिस्टिंग राइटिंग करने में भी है। काम अमेजोन की कीवर्ड रिसर्च करने में भी है। काम वेबसाइट बनाने में भी है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने $250 की एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दी, उसको आती भी नहीं थी, उसने फिर भी बना के दे दी यूट्यूब से सीख के। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा उसने किसी और से काम करवा के देना था, वो बंदा बैक ऑफ हो गया। उस बंदे ने उसको $250 बोले थे, उसने आगे क्लाइंट को $250 बोल दिए थे, ये बंदा बैक ऑफ हो गया। अब क्लाइंट बोले कि भाई मुझे तो काम करके दे। तो शी सेड के मैंने उसी वक्त सीखा और 5 दिन के अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दी, क्लाइंट को पसंद भी आ गई और $250 मिल गए। जब पढ़ती है ना, बहुत सारे लोगों को जब समझ आ जाती है, तो वो जो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाले, अगर कभी भी लगता है ना कि हाँ अब जिंदगी आसान हो गई है और आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है, फौरन अपने आप को किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल लें, तो होगा क्या? यू विल डू बेटर देन बिफोर। आप पहले से ज्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे। लेकिन हर वक्त आसानियां दूसरों की, इंसानों की मोहताजगी के लिए बैठे रहना कि नहीं वो जब सर आएंगे, सर का रिप्लाई आएगा, या वो फलाना बंदा मेरी मदद करेगा, जब ही होगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे वार्ड में एक वो हुआ सीन हुआ, मैं बता देता हूँ। उसमें हुआ ये कि एक स्टूडेंट को, वर्क मेंबर को फाइवर की प्रोफाइल बनानी थी। सो शी आस्क्ड हेल्प विद अनदर वर्क मेंबर। उन्होंने बोला अच्छा भाई, उन्होंने बोला भाई ये वेबसाइट इस तरह है, बना लो। उन्होंने कहा मुझसे फाइवर का अकाउंट नहीं बन रहा। उसने फाइवर का अकाउंट भी बना के दे दिया। अब उसने बोला अब मेरी ना गिग भी आप भी बना के दे दें। उसने गिग भी बना के दे दी। अब उस वर्क मेंबर ने बोला अब आप मेरी ना अपर की भी प्रोफाइल बनाए, इसकी भी प्रोफाइल बनाए, उसकी भी।
ये अपने आप को, अब जब एक बंदा, मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि एक बंदा जो कि अपनी फाइवर की प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर पा रहा, साइन अप नहीं कर पा रहा, अपनी गिग नहीं क्रिएट कर पा रहा, वो कल को किसी क्लाइंट के लिए क्या काम करके देगा? क्योंकि क्लाइंट का काम तो कहीं भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, उसके अंदर वो काम कहीं उलझ भी सकता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है और आप कहते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहे कि भाई आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और वो अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो हाउ कैन ही सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम? किसी और की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? नहीं कर सकता। तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से तो सच बोलें, जो है वो अपने आप को बताएं कि भाई मैं ये हूं, इससे ज्यादा नहीं। और मैं 100% श्योर हूं अगर उसके पास काम आ भी जाता, उसने वो काम भी लेके जाना था कि अब आप ये काम भी करके दे दें। क्यों? क्योंकि काम खुद करना ही नहीं है, सारा काम किसी और से करवा। आसानियां चाहिए ना, जब तक आसानियों में रहेंगे, आसानियां ढूंढते रहेंगे, जब तक काम खराब है, जब तक कुछ नहीं होना। आप रिलैक्स रहें, चिल रहें। 9 to 5 वाले के साथ होता क्या है, 9 to 5 वाला अपने इतना रिलैक्स हो जाता है और उसको इतनी आदत हो जाती है 6 से वो जो टाइम है उसकी, कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या। फिर जब एक जिंदगी के ऐसे मोड़ पे जाता है, पहुंचता है, वहां जाके उसको रियलाइज होता है कि यार ये मैंने क्या किया। कुछ लोग होते हैं वो दोस्तों के अंदर वो हो जाते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ सीरियसनेस की, पाकिस्तानियों की सीरियसनेस की एग्जाम्पल आप देखें। मैंने ना एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दी जिसके अंदर मैं एक दुनिया जो होती है ना ग्लोब, उसको घुमा रहा था, और मैंने उसके ऊपर कैप्शन लगा दिया कि आपका भाई दुनिया घुमाते हुए ना। उसके ऊपर इतनी कोई क्रेजी एंगेजमेंट, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स। लेकिन अगर मैं कोई इंफॉर्मेटिव पोस्ट डालता हूं जिससे किसी को कुछ सीखने को मिल रहा होता है, जिसमें कोई काम की बात होती है, उसके ऊपर हार्डली 20-25 लोगों की एंगेजमेंट होती है, दैट्स इट। मैं हमेशा से ना एक चीज सोचता रहता था, जब मैंने देखा यार ये बोल के ऊपर जो है टिकटॉकर्स आ रहे हैं और फाद मुस्तफा का गेम शो ऐसे वो जीतो पाकिस्तान है, लोग बैठे हुए हैं, मेरे अपने घर वाले बैठ के जीतो पाकिस्तान देखते थे। मैं बोलता था क्या कर रहे हो भाई, क्या चल रहा है ये। एक वक्त आया मैं भी देखने लग गया जैसे हम जीतने वाले। हाँ, कि भाई अब उसके अंदर से किसी और को क्या मिल रहा है। और फिर सडनली मेरे सामने शार्क टैंक आया, इंडिया, शार्क टैंक इंडिया, और मैंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी उससे ऑब्सेस्ड हो गए थे, शार्क टैंक इंडिया से। वो देख रहे थे, उसकी चीजें शेयर कर रहे थे, बट एक बड़ी लिमिटेड आवाम थी। फिर लोगों को मैं कंप्लेन करते हुए देखता हूँ, सर टिकटॉकर बन के उसने तो इतने लाख रुपए कमा लिए, उसको महीने के इतने मिलते हैं, उसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है, इनके मजे हैं। इनके मजे आपकी वजह से हैं। आप उस एंटरटेनमेंट को देखना चाहते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ इंफॉर्मेटिव देखना चाहते तो वो एक मतलब एक ऐसी पोस्ट के ऊपर इतनी एंगेजमेंट मुझे तो नहीं देखने को मिलती। मुझे तो मेरे सवालों के जवाब मिल गए। मैं यही सोचता था पाकिस्तान के अंदर शार्क टैंक जैसा शो कब आएगा, कोई इंटेलेक्चुअल चीज, कोई साइंस की बात हमारे टीवी शोज के ऊपर क्यों नहीं आती, क्यों मॉर्निंग शोज के अंदर सिर्फ शादियां ही होती रहती हैं। शार्क टैंक आके जा चुका है कहाँ? एक न्यू टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, वो आइडियाज करोड़ों का, दैट्स अनदर थिंग। वो भी उन्होंने बनाया, चलो अच्छी एफर्ट थी, बट कहाँ हो रही है उसकी बात? वो ही ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं। सर 90s से कौन बनेगा करोड़पति चलते हैं, अब तक देख रहे हैं बहुत ज्यादा VPN लगा के देखते हैं, मतलब हर एपिसोड से कि हालांकि उसमें हमसे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, बट उसका कंटेंट इतना अच्छा है कि देखने में मजा आता है। वो नॉलेज आपकी बढ़ रही है ऐसी कोई चीज ना, यहाँ पे नहीं है। नॉलेज, दैट्स नॉलेज। हाँ। बट देखिए बात वही है, सिंपल सी है कि अगर हम लोग खुद नहीं चाहेंगे अपने आप को चेंज करना, हम खुद नहीं चाहेंगे कुछ सीखना, तो कोई बंदा नहीं सिखा सकता हमें। चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कुछ भी हो। कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखे थे मैंने शार्क टैंक इंडिया में
उन लोगों के पास सिर्फ एक सोच थी, उन लोगों के पास हसल थी। इंडिया में हमसे ज्यादा कंपटीशन है, हमसे ज्यादा कंपटीशन है, स्टिल दे आर डूइंग रियली ग्रेट। क्यों आज इंडियंस जो है वो टॉप बिलियनियर्स के अंदर आ रहे हैं, हम क्यों नहीं हैं? क्यों इंडिया ने अपनी गाड़ी बना ली, हम आज तक नहीं बना सके? क्योंकि हम यहां से तो बाहर निकले, हम यहां से बाहर ही नहीं निकले आज तक। तो ये जो सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं कि मुझे भी ये सीखना है। अब ये जो लाइव जा रहा है ना मेरा, इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इनेबलर्स कंसल्टेंट एंड ट्रेनर फ्रॉम कराची, और लिखा हुआ भी कराची वर्क। नीचे इस तरह के कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इन पोस्ट के नीचे। कराची में आपका ऑफिस है? कराची में कहाँ है आप? मेरे लिए ये सवाल इरिटेटिंग है कि कराची में आपका ऑफिस कहाँ है। आप गूगल पे जाओ, आप इनेबलर्स की वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके आपको ऑफिस, आप ऑफिस नहीं ढूंढ पा रहे, आप अपने लिए रास्ता क्या ढूंढोगे? आप अपने आगे बढ़ने का रास्ता कैसे ढूंढोगे? आप एक वो चीज नहीं ढूंढ पा रहे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। कितनी छोटी सी चीज है, गलती कहाँ है? बाकी में आया हुआ कमेंट आया हुआ? ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये हर वीडियो के नीचे होता है, हर पोस्ट के नीचे होता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर ये हंसने वाली बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है मेरे लिए तो, कि वाई मैच्योरनेस नहीं है पाकिस्तान में। इसका मैच्योरिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि वी जस्ट नीड टू रीड। हम लोग पढ़ते ही तो नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है। कोई भी चीज होती है ना, हम पढ़ते नहीं है। शुरू में ना, जब ये मोबाइल फोन की सिम्स वगैरह बड़ी आम हो गई थी, तो उस वक्त यूफोन अपने पैकेजेस लाता था ना, तो बिलबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और नीचे बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। कोई नहीं पढ़ता था वो टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ लिखा हुआ एक तो इतना छोटा है, बट बिलबोर्ड है, बिलबोर्ड से वो दिख रहा है, लोग करवा लेते थे। अब जब वो चीज नहीं मिली, कॉल सेंटर पे फोन करके बोल रहे हैं हमारे इतने पैसे कट गए, वो कह रहे हैं नहीं सर टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई है। अब उस बंदे से लड़ाई करनी है, बात नहीं माननी उसकी, अब लड़ाई करनी है। भाई आपकी गलती थी, मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो पढ़ना बड़ा जरूरी है, पढ़ के समझना जरूरी है। हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते कि क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट किस तरह लेनी है, क्या करना है, हमें नहीं, ये पता ही नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी मैसेज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि भाई मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि मुझे पता चल जाए अच्छा तुम ये हो, अस्सलाम वालेकुम सर, सिंपल, अच्छा वालेकुम सलाम, मेरा ये मसला है। ओ भाई पहले बताओ तो सही आप हो कौन? तो ये सारी चीजें ही नहीं है ना, यही काम, ये ना जॉब मिल पाती है ना क्लाइंट मिल पाता है इन सारी चीजों से। ये सारी चीजें घूम के यहीं आ रही हैं, ये हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं निकले, ये सारी चीजें घूम के यहीं आ रही हैं। आपको जॉब क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप कम्युनिकेशन के अंदर वीक हो। 4 साल आपने डिग्री तो ली है, बट उन 4 सालों में आपने उस डिग्री को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने समझा नहीं, आपने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं की, आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं किया। यू नीड टू वर्क ऑन दोज स्किल्स। वही करने की कोशिश कर रहा हूं मैं वर्क के सेशंस के अंदर। और ये मैं जो लाइव जा रहा हूं उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं 15 मिनट का लाइव जाता था बिल्कुल ना, हार्ड 5 मिनट हो गए, फिर मैं बंद करवा देता था लाइव। बड़े सारे लोगों ने कहा कि सर हम कैसे अटेंड करें, क्या करें, और लास्ट वाले से क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा है ना, अगर एक बंदे को भी इम्पैक्ट पड़ गया, मेरा बिल नहीं आ रहा लाइव जाने से, अगर एक बंदे का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो इट्स गुड फॉर मी। मैंने बोलना तो मैंने उतना ही है यहाँ पे भी। तो हम ना
अगले हम जब वैल्यू दे रहे होते हैं, जब भी हमें उसके रिटर्न में पैसे मिल रहे होते हैं। कुछ भी खरीद रहे हैं, वैल्यू के पैसे दे रहे हैं ना। अब आप अंदाजा लगा लें, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में और सर्विस के अंदर वैल्यू है या नहीं? अगर वो चीज वैल्यू ऑफ मनी होगी तो हर बंदा आपको पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन अगर नहीं होगी तो नोबडी विल पे यू। आपके प्रोडक्ट्स भी रिफंड होंगे, आपकी सर्विस के अंदर भी जो है वो मसले मसाइल आएंगे। तो चीजों को अंडरस्टैंड करना है लाजमी। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह के सेशंस को हम जो है वो कंटिन्यू रखें, ताकि टेक्निकल स्किल्स को यूज करना आ जाए सॉफ्ट स्किल्स के साथ। कोई सवाल है किसी का इस चीज से रिलेटेड तो पूछें। सर आपने ये तो बता दिया कि मतलब $500 बनाना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन असल जो मसला आता है किसी को भी, वो इनिशियल स्टेजेस पे आता है। पहला क्लाइंट जो है ना वो मिलना मुश्किल होता है, उस पर बंदे को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? इसके ऊपर भी हम डिटेल सेशन तो करेंगे, बट मैं वैसे तुम्हें बता देता हूँ। देखो, कभी भी कोई भी बंदा ना आपके पास उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपको पता नहीं होगा। देखो, किसी भी दुकान के ऊपर जब तक बोर्ड नहीं लगा हुआ होता ना, आपको नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल एक बेकरी खुली है, उसके ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है कि बेकरी है, किसी को पता चलेगा क्या वो बेकरी है? किसी को भी नहीं पता चलेगा। कोई दूध की दुकान है, अगर उसके ऊपर नहीं लिखा होगा कि ये मिल्क शॉप है, वो क्यों लिख रहा है मिल्क शॉप? वजह क्या है? वो लोगों को बताना चाहता है कि ये मिल्क शॉप है। कोई सुपर स्टोर है, वहां पे लिखते हैं वो लोग सुपर स्टोर, क्यों? क्योंकि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सुपर स्टोर है। क्या आपने बताया है आप क्या देते हो? पता है लोगों को? कहां पता है? किस जगह पे पता है? आप अपने पास बिलबोर्ड लगा के नहीं घूम सकते, हमेशा बिलबोर्ड नहीं लगा के। देखिए, हम गुजरते हैं, हमें दिखता है अच्छा ये KFC है, ना लगाए KFC, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये KFC है। रेड कलर की तो और भी चीजें हैं ना, हमें नहीं पता चलेगा कि ये KFC है। उन्होंने लिखा हुआ है KFC, पता चल रहा है कि KFC है। प्लस अब जब मैं जितनी बार गुजर रहा हूं, मुझे उतनी बार KFC नजर आ रहा है, बार बार, और बार बार दिखने के बाद मैं जाऊंगा KFC, पहली बार में नहीं जाऊंगा। तो क्या आप बार बार लोगों को बता रहे हो कि आप क्या हो, आप क्या बेचते हो? वो हम बताते हैं अपने, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो अपने कवर से बताते हैं, अपने कंटेंट से बताते हैं। कंटेंट ऐसा शेयर करें कि लोगों को पता चले कि यू आर एक्सपर्ट इन कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, व्हाटएवर इट इज। जब लोगों को पता चलेगा, दे विल कम टू यू कि यार ये आप, ये मैंने सुना है आप ये काम करते हो। फाइवर के ऊपर भी आप गिग बना के लगा देते हो, दैट्स योर बैनर। वो बता रहा होता है चीख चीख के कि भाई आपको इतने $, में ये सर्विस दे रहा हूं मैं। अपर के ऊपर आपकी प्रोफाइल के अंदर जो आपकी बायो होती है वो ये बता रही होती है। क्या आपकी फेसबुक की बायो पे या लिंक्डइन की बायो पे लिखा हुआ है क्या करते हो? क्या लिखा हुआ है? सर्विस प्रोवाइडर। किस चीज का? Amazon सर्विस प्रोवाइडर पूरा लिखा। कौन कौन सी सर्विसेज देते हो अमेज़न में? ये डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन लेकिन Amazon देते कौन सी सर्विस? ये सारी लिस्टिंग वगैरह, हंटिंग, PPC वगैरह भी। बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि ये सारी सर्विसेज हैं? कवर पे? हाँ, नहीं। नहीं लिखा हुआ ना, तो ये लिख के ट्राई कर लो। यू नीड टू ट्राई थिंग्स। जब तक दिखेगा कि खानदान में कितने लोगों को पता है अमेज़न पे काम कर रहे हो? 8-10 लोग। पूरे खानदान को क्यों नहीं पता? दोस्तों को पता है, उसको पता। कुछ को क्यों पता है, सबको क्यों नहीं पता? छुपाना क्यों है? मसला पता है क्या है? पाकिस्तान में लोग ना छुपाते हैं, बताते नहीं है। कुछ भी काम करना है ना, बताएंगे नहीं। कुछ भी नया सीख रहे हैं, बताएंगे नहीं। तो भाई हो सकता है कि आप जब सीख रहे हो ना, उसी वक्त कोई काम आ जाए, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई कजन के दोस्त का दोस्त, अगर कजन बातों बातों में बोल दे कि यार वो मेरा कजन करता है अमेज़न पे काम, हो सकता है काम आ जाए भाई, लेकिन नजर लग जाएगी। खानदान वाले समझेंगे कि पता नहीं कितना नोट कमा रहा है, फिर कोई पैसे ना मांग ले, खानदान वाला उधार ना मांग ले आके। ये डर भी तो होता है। लेकिन फिर या तो ये डर रख लें या तो फिर पैसा रख लें, ये देख लें। तो जो पहला काम मिलना है ना, अगर वो
मिल जाए नेटवर्क से। बहुत सारे लोग नेटवर्क से लेते हैं। शादी में जाओ, शादी में जाके सबको बता दो कि हाय दिस इज Amazon एक्सपर्ट। जिसने Amazon पे काम नहीं भी करना होगा शायद वो भी बोले यार जरा बताओ, जरा बैठो तो सही, तुम्हारे साथ मीटिंग करते हैं। हो सकता है तुमसे अपॉइंटमेंट लेने लोग मिलने के। तो मेरे साथ तुमसे लिया था? तुमको वो मैसेंजर को पता मैसेज करा अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे को। अपॉइंटमेंट चाहिए। देखो ना, अब दिखेगा तो दिखेगा। क्या किया था तुमने ऐसा? क्या पोस्टिंग करता है पूरे खानदान वालों को पता चल पूरे खानदान वालों को तो पता मैंने चला। सिर्फ एक पोस्ट लगाई वर्क में बैठकर, एक पिक्चर ली वर्क पे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगा दी, अपनी टाइमलाइन। सही है। और ऑलरेडी वर्किंग मतलब काफ़ी फ्रेंड लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ना सिर्फ मुझे आर्बिट्रेशन क्लाइंट मिला, वहाँ पर भी मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास वो क्लाइंट आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ एक क्लाइंट मिलने के लिए आया। तो ये सब चीज़ें जो मुझे अपने फेसबुक टाइमलाइन से मिली, मैंने और कहीं भी नहीं अपडेट किया। जस्ट मैंने ये किया कि मैं एक नया काम स्टार्ट करा, नीबर और वॉक को मैंने जस्ट हैशटैग कर दिया, नथिंग एल्स। सही है। सर और आपने वहाँ बैच से के जो चीज़ें स्टार्ट बैच के पहले दिन दूसरे दिन बताया था आपने, तो पोस्टिंग करना शुरू हुई पूरे खानदान को पता था। पोस्टिंग करता था, पिक्चर डालता था, तो हर कोई पकड़ पकड़ के बैठ गया था मेरे को। ये बताओ जी कैसे होता है, वो बताओ ये कैसे होता है। जबरदस्त है ना। इसी दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू ग्रो। बहुत सारे लोग इस तरह इवेंट रखते हैं जिसके अंदर नेटवर्किंग होती है, तो वहाँ जाएं, वहाँ जाके अपने आप को अपने बारे में बताएं। चीज़ें इसी तरह जो है वो आएंगी। पहला क्लाइंट भी इसी तरह आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मुझे जो मैंने फाइवर 2014 के एंड में स्टार्ट किया प्रॉपर काम करना फाइवर के ऊपर। उससे पहले मेरा एक दोस्त था, वो भी ग्राफिक डिजाइनर था, मैं भी ग्राफिक डिजाइनर था। वी यूज्ड टू वर्क विद ईच अदर एक कंपनी में। तो उसका एक्स बॉस था, उसको कोई काम करवाना था। उसने मुझे बोला यार साकिब, मैं अगर इनके लिए काम करूंगा ना तो ये मुझे ना चिल्लर पकड़ा देंगे, तो मेरा कोई काम करने का फायदा नहीं है, मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो तुम देख लो। अब अगर उसको नहीं पता होता कि मैं काम करता हूं तो वो बंदा क्या करता, वो किसी और को देता। बट उसको पता था कि मैं काम करता हूं, उसने वो क्लाइंट मुझे दिया। लोकल फ्रीलांसिंग थी वो। सो दैट्स हाउ यू गेट क्लाइंट्स। जब लोगों को आपके बारे में पता होता है। आपके बारे में पता ही नहीं है, आप कुछ नया सीख रहे हो, बता दो लोगों को। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेरे भी बहुत जानने वाले हैं, बताते ही नहीं है क्या क्या सीख रहे हैं, और पहले भी नहीं बताया। वो तो जब मैंने एक था मेरा जानने वाला, तो वो मुझसे 1 साल पहले से अमेज़ॉन को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे नहीं बताया उसने ना। तो जब मैंने बताया उसने मुझे जब भी नहीं बताया। फिर जब थोड़ा सा टाइम हो गया ना, फिर उसने मुझे बताया यार मैंने वो किया था लेकिन हुआ नहीं। अमेज़ॉन किंडल 2016 में मेरे कज़न ने की थी और मुझे एक लफ्ज़ नहीं पता था। वो मुझे अभी 2021 में पिछले साल पता चला कि उसने किंडल के ऊपर लॉन्च भी की थी 2016 में। कंपटीशन ही नहीं था उस वक्त तो, लेकिन कुछ नहीं कर पाया ना, कुछ हुआ नहीं उससे। मतलब वो क्योंकि वो नेटवर्क नहीं था उस वक्त। अगर सपोर्ट होती, जिस तरह के ग्रुप्स हैं अभी, ये होते, ये पता होते, तो हो सकता है चीज़ें डिफरेंट होती उसके लिए। तो यू नीड टू टेल पीपल, यू नीड टू टेल योर प्रॉब्लम्स ताकि उसके सॉल्यूशंस आ सकें। यू नीड टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम। आपको दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कमेंट्स के ऊपर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें, मिल जाएंगे, इसी तरह मिले ना तुम्हें। यू नीड टू बिल्ड योर ओन केस स्टडीज, उसके बाद जाके क्लाइंट भी मिलेंगे। प्लस ट्राई करें डिफरेंट चीज़ें आपके पास। अब तो मैंने फॉर्मूला दे दिया, फाइंड आउट कि भाई आप जितने में, आपने ये चीज़ कितने में बेचनी है। हाँ, अगर ये वाला फैक्टर है कि लोग बोलेंगे वो तो इतने में दे रहा है, वो तो इतने में दे रहा है, वो तो इतने में दे रहा है, तो फिर सिंपल है, 3 पैकेजेस बना लें। क्लाइंट आए बोले वो तो इतने में दे रहा है, हाँ हाँ हम भी देते हैं, ये ले लें, हाँ हाँ हम भी देते हैं, ये ले लें। होता है ना कभी अगर हम जाएं कोई चीज़ लेने के लिए, कोई खाने की चीज़ हो, बेसन की बात कर लेते हैं। बेसन लेने गए हम, तो वो बंदा बोलेगा भाई इतने का है बेसन। हम बोले भाई
हमने कहीं और से लेते हैं वहाँ से तो इतने का मिलता है, वो बोलेगा वो वाली क्वालिटी का भी है। फौरन हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होगी, चाहे 10 रुपये कम हो, यार ये क्वालिटी अच्छी होगी, चाहे सेम एग्जैक्टली डिट्टो, बट उसने वो बोलेगा ना वो वाली क्वालिटी का भी है, इसका मतलब उसने उसको उस बंदे के प्राइस को और क्वालिटी को दोनों को बता दिया कि वो सही नहीं है भाई। आप भी कर सकते हैं इस तरह, करते हैं लोग। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी, एकदम सब कुछ नहीं होगा, एकदम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, उसके बाद आएंगी चीज़ें। थोड़ी बहुत गलतियां भी करनी होंगी, बट हो जाएगा अगर ट्राई करेंगे तो। सही, कोई और सवाल इसके अलावा, इनके समाज के अलावा? सब सही है? नहीं, कोई सवाल नहीं है? चलेंगे फिर हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। मेरा सवाल है